नमस्कार मित्रों, विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर भवतोष शर्मा आज आपसे बात करूंगा कि हमारा जो जल है उसमें भी अगर स्पेसिफाई करते हैं तो जो ग्राउंड वाटर है उसके मैनेजमेंट में आइसोटोप टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहता है, समस्थानिक विधियों का क्या योगदान रहता है। तो मित्रों, अगर आपने विज्ञान की बात की यूट्यूब चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम अब बात करते हैं जल विज्ञान विषय को लेकर के। जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी, जल का वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर उपलब्ध, वातावरण में उपलब्ध समस्त प्रकार के जल का अध्ययन, जल की उपलब्धता का अध्ययन, जल के सर्कुलेशन का अध्ययन करते हैं, वो हमारा हाइड्रोलॉजी कहलाता है। 21वीं सदी में ताजे जल की और शुद्ध जल की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो विकास की गतिविधियां हैं वो पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गई, हमारा भूस्खलन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, अन्य प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे भी हमारे जो जल के स्रोत हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव कई बार पड़ जाता है। तो हमारी जो जल की मांग है उस मांग की पूर्ति के लिए हमको सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर यानी सतही जल और भूजल दोनों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम भूजल का प्रबंधन किन किन विधियों द्वारा करें, किन किन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा करें, विशेष रूप से उन वैज्ञानिक विधियों का जिनमें आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है, आइसोटोपिक विधियों का इस्तेमाल होता है, उन पर आज हम बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो जमीन के अंदर पानी होता है वो कभी बासा नहीं होता है। हम उसे बासा समझ के एक दिन पहले अगर भरते हैं तो दूसरे दिन उसे फैला देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं कि पानी बासा हो गया, अब हम ताज़ा जल भरेंगे। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो तो सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना है और वो लगातार स्वच्छ बना रहता है, ताज़ा बना रहता है, वो बासा नहीं होता है। लेकिन वह जल कितना पुराना है, किस क्षेत्र का है, किस एल्टीट्यूड का है, पर्वतीय क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्र का है, दक्षिण भारत का है या पूर्वी भाग का है या पश्चिमी भाग का है, किस जगह का है और कब का है, उन समस्त प्रकार का उसका जो अध्ययन है, उसके बारे में जो जानकारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और किस स्रोत का है, किसी विशेष क्षेत्र में अगर एक से अधिक जल के भूजल के स्रोत हैं, चाहे वो स्प्रिंग्स के रूप में हैं, नौले धारे के रूप में हैं, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो जल है वो किस भूजल स्रोत से हमें प्राप्त हुआ है। इन सब का अध्ययन हम आइसोटोपिक टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। आज आइसोटोपिक टेक्नोलॉजी भारत में और पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रही है जल स्रोत का पता लगाने के लिए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूजल के अतिरिक्त स्प्रिंग्स यानी कि गदेरे, झरने आदि आबादी के एक बड़े हिस्से को जल की आपूर्ति के मुख्य साधन हैं। भूजल का पुनर्भरण अर्थात रिचार्ज सामान्यतः वर्षा और बर्फबारी के द्वारा होता है। वर्षा जल का संग्रहण भूजल स्रोतों के उचित विकास एवं प्रबंधन के लिए एक आवश्यक विषय बन चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में घरेलू, कृषि एवं अन्य उपयोगों हेतु ताजे एवं स्वच्छ जल की पूर्ति स्प्रिंग्स यानी कि स्थानीय भाषा में कहें तो गाड़, गदेरे, नौले आदि के द्वारा लंबे समय से की जा रही है। परंतु वर्तमान समय में ये स्थानीय जल स्रोत बहुत सीमित संख्या में कम स्राव यानी कि लेस डिस्चार्ज के साथ रह गए हैं और कहीं कहीं जलवायु प्रभाव के कारण विलुप्त होने की अवस्था में हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी के मौसम में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्प्रिंग्स यानी कि झरने मूलतः उथली ऋतुचरित पहाड़ों की दरारों में बहने वाले जल के रिसाव से उत्पन्न होते हैं एवं रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल आइसोटोप के प्रयोग के द्वारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत जल की विभिन्न एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। जल के स्टेबल आइसोटोप इकोलॉजी के तरीके और उसके डेवलपमेंट को समझने में सहायता करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, उनमें स्लाइडली चेंज आ जाता है, जो कि एक यूनिक फिंगर करेक्टर की भांति माना जाता है। हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ में वाटर मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप्स जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम
ऑक्सीजन के अगर आइसोटोप्स की बात की जाए तो O16, O18 और कार्बन के आइसोटोप्स की बात की जाए तो C12, C13, C14 जो कि डिजॉल्व हुए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, उनका प्रयोग बढ़ा है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल स्टेबल आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम O18 एवं रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप ट्राइटियम एंड C14 स्प्रिंग्स से संबंधित शोधों के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। जल के स्टेबल आइसोटोप्स ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने पर एवं डिफरेंट आइसोटोपिक प्रोसेसेस के अंतर्गत प्रभावित होते हैं। ग्राउंड वाटर में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटोप्स का रेशियो मोस्टली प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल एंड स्नोफॉल के द्वारा प्राप्त जल में पाए जाने वाले आइसोटोपिक रेशियोज पर आधारित होता है। वीना स्टैंडर्ड मीन ओशियन वाटर VSMOW के द्वारा जल के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आइसोटोपिक रेशियोज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी निर्धारित किए गए हैं। नॉर्मली स्टेबल आइसोटोप्स के कॉन्स्टिट्यूशन को परिमल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एनवायरमेंटल स्टेबल आइसोटोप्स की सहायता से जियोथर्मल वाटर रिसोर्सेज यानी कि गर्म जल के स्रोतों की हाइड्रोजियोकेमिस्ट्री का अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। गर्म जल के स्रोतों में O18 आइसोटोप अधिक मात्रा में हाई टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर संबंधित रॉक्स एवं उसके आसपास मौजूद जल की पारस्परिक क्रिया के कारण पाया जाता है। वेपोराइजेशन एवं कंडेंसेशन की प्रक्रियाएं जल में स्टेबल आइसोटोप्स के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करती हैं। एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र में जल का रिचार्ज, वाटर का रिचार्ज एक स्पेशल आइसोटोपिक सिग्नेचर होता है। अतः आइसोटोपिक सिग्नेचर जल की स्पीड एवं उसके पाथ को समझने में नेचुरल ट्रेसर का नॉर्मली आइसोटोप्स या तो ट्रेसर की भांति या फिर एज इंडिकेटर के रूप में विभिन्न हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ स्थायी एवं रेडियो एक्टिव नेचुरल आइसोटोप्स का प्रयोग रिवर के जल की, नदी के जल की वाटर केमिस्ट्री आदि अध्ययनों में भी किया जा। भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि बार्क मुंबई और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की आदि अनेक जाने माने संस्थानों ने, विश्व के अधिकांश जल विज्ञानियों ने अपने शोध अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला है कि एनवायरमेंटल आइसोटोपिक विधियां जल के स्रोत की पहचान करने में यानी कि वाटर सोर्स को आइडेंटिफाई करने में, रिचार्ज की मैकेनिज्म को ज्ञात करने में, भूजल के नवीकरण को पता लगाने में और रिचार्ज जोन्स का पता लगाने में, एक्वीफर्स का वाटर का फ्लो और उसका टाइम आदि जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। जर्मन विशेषज्ञों ने सरफेस वाटर एवं ग्राउंड वाटर के स्रोत का जो डिटर्मिनेशन था उसको करने में और ग्राउंड वाटर के रिचार्ज की मैकेनिज्म में H2O18, C14 स्टेबल आइसोटोप्स द्वारा अध्ययन किया और यह बताया कि जल के कुछ सैंपल्स में डेल्टा O18 यानी O18 की जो डेल्टा वैल्यूज थी उसकी मात्रा में कमी संबंधित जल स्रोत के अपेक्षाकृत रिलेटिवली अधिक ऊंचाई पर स्थित होने। विगत कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि यट्रियम का जल के स्थायी आइसोटोपिक रेशियोज के साथ विश्लेषण करने से संबंधित चट्टान व जल की पारस्परिक क्रिया के कारण रिचार्ज होने वाले जल स्रोत की सही स्थिति, ऊंचाई, भूमिगत जल के बहने के सही मार्ग के संबंध में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइसोटोपिक स्टडीज ग्राउंड वाटर के अध्ययन को न केवल सरल सुगम बनाते हैं बल्कि ग्राउंड वाटर की सेफ्टी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर में होने वाले पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के अध्ययन में आइसोटोपिक रेशियोज की जो स्टडीज हम करते हैं बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। आइसोटोपिक रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर इस अध्ययन में आइसोटोपिक स्टडीज में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क यानी कि मुंबई ने देश में वाटर से संबंधित, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन आइसोटोपिक मेथड्स का प्रयोग करके किया है। डिफरेंट एलिमेंट्स के सेलेक्टेड आइसोटोप्स का प्रयोग हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज में, हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च में बड़ी सफलता से
किया जा रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन का H2 आइसोटोप और ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप जल की उत्पत्ति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कार्बन का 13 आइसोटोप भूजल की यानी ग्राउंड वाटर की डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर पॉल्यूशन का सोर्स यानी प्रदूषण का स्रोत ज्ञात करना हो तो नाइट्रोजन का 15 और क्लोरीन का 37 आइसोटोप प्रयोग किया जाता है इन आइसोटोपिक स्टडीज में। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो ग्राउंड वाटर स्टडीज में आइसोटोप्स का प्रयोग कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।